तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने 2 डॉग और एक ये रहा 3 डॉग फार्म के अंदर है और अपनी सभी गायों को भी खोल दिया है सुबह का हरा चारा खाने के लिए और सभी खा रही है। और रात को महाराज की माँ ने बिल्कुल भी चारा नहीं खाया क्योंकि जो हमने कल चारा डाला था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो पूरी रात भूखी पेट रही, खाली पेट। तो अभी उसने खाना हरा चालू कर दिया है और बाकी जो अपने दोनों कबूतर हैं वो भी दाने खाने के लिए उन्हीं के घर के अंदर है और वहीं पे दाने हैं तो वहीं से खा रहे। सुबह दोनों उड़ गए थे तो थोड़ी देर बाद घूम के वापस आ चुके हैं और अभी इनको इसलिए यहाँ पे बंद किया है तीनों को क्योंकि ये जा रहे थे अपने मूंगफली के खेत में और वहाँ पे जो बांध है उनको तोड़ रहे थे। तो ये एक और एक ये 2 ज़्यादा शैतान है तो इनको बंद किया था, लेकिन उनके बीच ये अटक गया तो अभी इसको भी रखते हैं। थोड़ी देर बाद इन तीनों को बाहर निकालेंगे। सुबह सुबह में मस्ती करते ही और एक और था चंपू, लेकिन वो उधर वाले गेट से बाहर निकल गया, वहाँ पे थोड़ी जगह है तो वहाँ से वो भाग गया। बाकी ये 3 यहाँ पे अटक चुके हैं। इसमें इसका कोई रोल नहीं बेचारे का, लेकिन हाल ही में इसको भी सज़ा मिल चुकी है तो इन दोनों को सजाए तो थोड़ी देर बाद इनको बाहर निकाल लेंगे। चारे की कुट्टी करते हुए लाइट चली गई तो चारा अंदर मशीन में अटक गया है। जितनी कुट्टी हो गई थी वो फार्म के अंदर डाल दी है, बाकी तो बैलगाड़ी में ही रही। रात को लाइट थी और रात को कुट्टी की थी, लेकिन ये जो बचा हुआ है अभी ये कल सुबह कुट्टी कर पाएंगे, मतलब रात को। और ये बचा हुआ अभी रात को, अभी तो लाइट नहीं आएगी तो ये ऐसे अटका रहेगा। निकल सकता है लेकिन आपने कुछ दिक्कत होगी तब निकालेंगे और इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें फिर से भर के ले आएंगे। बच्चे भी सुबह में हरा चारा खा रहे सभी, इन्होंने भी रात को चारा नहीं खाया ठीक से तो अभी ये जो हरा है वो अच्छे से खा रहा है। तो ये इन सबको अभी हरा है और लक्ष्मी उन्हीं के साथ बैठी हुई है। ये रही अंदर, इसकी अभी फिक्स जगह है, यहीं पे आके बैठ रही हो। और एक शैतान ये भी अंदर ही बंद था लेकिन ये भाग के बाहर निकल चुका है और यहाँ आके बैठ गया। और ये देखो अभी यहाँ पे बांध था ये जहाँ पे बैठा है, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया है। अब पानी देने के टाइम बहुत दिक्कत होगी, अगर इस बांध को फिर से बनाना है तो अपनी जो फसल है मूंगफली वो उखड़ जाएगी। अब वो बांध बनाने के लिए तो दिक्कतें आने वाली, तो यही दिक्कतें ना आए इसलिए हमने उनको बंद किया है। तो सुबह में मस्ती चल रही थी और इस साइड में बड़े तीनों शैतानों को भी हरा चारा दे दिया है और वो भी अच्छे से खा रहे हैं। चाचा जी इस साइड में अपने ट्रैक्टर की सफाई कर रहे थोड़े, थोड़ी गंदगी हो गई थी और वो 5-6 दिन से यहीं पे खड़ा है तो देख रहे ऑयल सब चेक कर रहे कि कोई फॉल्ट है, वायर कोई चूहा कट करके नहीं चला गया, क्योंकि स्टार्टर का प्रॉब्लम आ गया तो सारी चीज़ें देख रहे कि हुआ कहाँ पे कुछ है क्या। Tibak. तो अभी सेफ्ट रूम में सभी छोटे शैतानों को बंद कर दिया है। 5 छोटे शैतान है सेफ्ट रूम में और चाचा जी कबूतर को बंद कर रहे हैं। उन्होंने हाथ में अभी लकड़ी ले ली है बड़ी वाली, अभी देखो ऊपर बैठा है तो उसको अंदर जाने को बोल रहे। वो देखो यहाँ पे बैठा है, जा रहा है वो, नहीं जाएगा अभी, मैं यहाँ पे रुको। चलो जाओ अंदर, जाओ जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ अंदर। ये गया अभी घर के अंदर, घर को कर दिया अभी बंद। इसको डालना पड़ेगा पहले। तो अभी हो चुके अपने घर में बंद। राजा को भी हम उसी के घर के अंदर खाना दे देंगे। कबूतर बंद हो गए, छोटे बच्चे बंद हो गए, अभी सिर्फ बड़े बच्चे बाकी है तो वो बाहर ही रहेंगे क्योंकि आज भी जाना है हमें घर, थोड़ा काम है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे तो इसलिए इनको बंद कर दिया। और अपने कबूतरों को इसलिए बंद किया क्योंकि चील हमला कर सकती है, हम नहीं रहेंगे फार्म के उसके बाद, तो उनको ही बंद कर दिया क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। तो इस साइड में चंपू है बाहर वहाँ पे, बाकी यहीं पे फार्म पे, बाकी कुछ अपने अपनी जगह पुराने खेत में ही चले गए हो। उनको सुबह इसलिए बंद किया था तो अभी सबको तो बाहर निकल आया। तो अभी चलते हैं पहले फटाफट घर पे।
तो अभी हम घर से वापस आ चुके हैं और सामने सोलर से बैटरी को चार्ज के लिए लगा दिया है। तो ये सोलर से चार्ज होती है बैटरी, तो दिन को चार्ज करते हैं और रात को अपने को यूज करने में काम में आती है। तो आते ही इसको मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि रात को यूज किया था तो आज चार्जिंग हो जाएगी। धूप निकली अच्छी सी। और इस साइड में तो राजा को डाल दिया है, खाना भी उसको डाल दिया। उसके घर के अंदर था सब कुछ डाला, लेकिन उसको भी अभी निकाल लिया है बाहर। और भाई तोते बहुत चिल्ला रहे, बात पता नहीं, देखो सामने उड़ रहा है तोता। और आज आके अपने नारियल के पेड़ के ऊपर आते हो यहाँ पे, ये देखो। और आज मौसम बहुत खुला खुला है और हवाएं तेज चल रही है और ठंडी भी बहुत लग रही है। तो अभी तक मैंने स्वेटर निकाला नहीं, 12 बज गए, स्वेटर पहन के ही काम कर रहा हूँ मैं। हवाएं तेज है आज और ठंड भी बहुत लग रही है। तो अभी बच्चों को भी बाहर निकालना है। फार्म के अंदर गायों का आराम चल रहा है, ये रही सभी गाय। और सुबह में फार्म के अंदर अच्छे से झाड़ू लगा था। चाचा जी कबूतरों को दाने दे रहे, उनको भी खोल दिया चाचा जी ने। अब यहाँ से वो दाने खाएंगे। देखो एक ऊपर बैठी है, एक अंडों पे जाके बैठा है। और यहाँ पे सुबह पूरा झाड़ू लगा था, लेकिन हवा की वजह से पूरे पेड़ के पत्ते जो वाइट वाइट में है ना, ये पूरे पेड़ के पत्ते हैं जो कि अभी नीचे आ चुके हैं। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे अभी, और ये पूरा गंदा ही हो गया। अभी गोबर भी पड़ा है, गोबर भी पूरा निकालना है। 5 बच्चे सेफ्टी रूम के अंदर है, इन 5 को भी बाहर निकालना है। कपिला है, कपिला आना है बाहर। यह है विक्रम और लक्ष्मी अंदर जाके बैठी। तो फटाफट बच्चों को निकालते हैं। बच्चों के बाद फार्म के अंदर गोबर हटाना है और बच्चों को चारा देते बाहर। बड़ों को भी सारे उस वाले फार्म के भी जाना पड़ेगा गोबर उठाने, वो भी सभी बनते। अभी पिताजी उनको लेके चले गए हैं चराने के। तो फटाफट पहले बच्चे, फिर गोबर, फिर बाकी काम। तो अभी छोटे शैतानों को तो बाहर निकाल लिया है और ये बाहर चारा खा नहीं रहे। बाहर इनको चारा रख दिया है, लेकिन इनको पसंद नहीं ये वाला, तो ये खा नहीं रहे। तो अभी तो यही पे इनको चलाना है दिन। अगर ये ऐसे ही करेंगे तो खाली पेट रहना पड़ेगा। और दूसरा चारा है जो कि अभी ये वाला कुट्टी नहीं हो सकता, तो ये डल नहीं सकता। सूखे में अपने पास सिर्फ यही है और थोड़े दिनों बाद दूसरा आ जाएगा, लेकिन अभी तो यही है। और इतना अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं खा रहे, इनको इससे अच्छा चाहिए। और बड़ों को भी दिया है तो चुटकी नहीं खा रही, चुटकू और महाराज दोनों तो वही चारा खा रहे। फार्म के अंदर महाराज की माँ भी नहीं खा रही है, बाकी सभी गाय थोड़ा बहुत खा रही है। और हरा तो उन्होंने थोड़ा बहुत हरा भी बचाया, हरा भी इन्होंने पूरा फिनिश नहीं किया था। तो अभी तो आराम पे है, कोई अभी खाना खाने के लिए गई नहीं। तो अभी सिर्फ ये आराम करेगी। और ठंड लग रही है इनको भी, तो अपने आप धूप में चली गई। हवाएं तेज चल रही है, तो मेरा आवाज़ सही से आ नहीं रहा होगा कि हवा का आवाज़ ज़्यादा आएगा। ये देखो पेड़ के हिसाब से आपको पता चलेगा कि हवा कितनी तेज है। नारियल की पेड़ देखो हिल रहे। बाकी अपने आम को देखो, अभी आम लगने वाले हैं, तो उसको अभी थोड़ी दिनों बाद आम लगेंगे। बाकी अपने जो जाम है, जाम तो चलने चालू है, अभी जाम निकल रहे। और हमारे घर के लिए बहुत हो गए खाने के लिए। बाकी जो नीचे पड़े होते हैं हम अपनी गायों को डाल देते हैं। खुराक को भी पानी में डाल दिया है। चाचा जी अभी उस वाले फार्म की सफाई के लिए गए। वो आने के बाद जो अपने घर के अंदर बचा हुआ चारा है खराब वाला, और ट्रॉली के अंदर भर के बाहर फेंकना है। तो आने के बाद पता चलेगा कि करना क्या है। तो आएंगे तभी हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। चाचा जी तो आ रहे हैं सामने से, लेकिन पास में आएंगे वो बताएंगे, उसी हिसाब से काम चालू होगा। और लक्ष्मी अभी धूप में अपने खेत में घूम रही। और देखो अपनी जो मूंगफली की फसल है अब अच्छे से दिखने लग गई है। और ये तो यहाँ पे ये भी बांध तोड़ने का ही काम करती है। तो सब लोग मिलके इस खेत को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए। कोई नहीं चाहता कि ये खेत अच्छा रहे, इसमें फसल अच्छा है। ना अपने डॉग चाहते हैं, ना लक्ष्मी चाहती है, ना इनमें से कोई भी खुल गया पानी पीने के लिए लेके आते तो भी सीधा खेत में ही भागते। तो किसी को पड़ी नहीं है कि खेत अच्छा रहे। ये देखो जा रही है। अभी क्या देख रही हो, जाओ आगे, जाओ जाओ आगे जाओ, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, जाओ। ये देखो जहाँ पे लक्ष्मी खड़ी वहाँ पे बांध टूट चुका है, क्योंकि मैंने सुबह भी दिखाया था। यहाँ पे डॉग नहीं तोड़ा है। ये देखो ऐसे, देखो बांध के ऊपर से जा रही सीधा तोड़ के। और कितना भी समझाओ नहीं समझते ये लोग। ये देखो अब इसको उधर ही जाना था तो रास्ते से जा सकती है, मैं खड़ा हूँ इस लाइन से जा सकती है, लेकिन नहीं, हमें तो बांध तोड़ते हुए जाना है। ये देखो गई, जैसे ये भी पहुँच गए हैं, तो भी चलते हैं, कोई ना कोई काम देखते हैं। तो भाई घर के अंदर इतना चारा पड़ा हुआ है। ये देखो करीब ये 20 से
मतलब 15 से 20 के करीब ये टब ये भर जाएंगे। इतना चारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इस सबको उठा के अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में डालना है और वो उस वाले फार्म के बाहर फेंक देंगे। इसमें से अच्छा खा लेंगे उधर के, अगर नहीं खाएंगे तो खाद बन जाएगी। तो यहाँ से भर के ट्रॉली के अंदर डालते हैं। तो अभी फार्म के अंदर भी झाड़ू लगा के पूरी सफाई कर ली। यहाँ पे सारी पत्तियाँ पड़ी हुई थी, सारी झाड़ू लगा के हटा दी, क्योंकि इतना सारा अच्छा फार्म बनाया है उसके अंदर गंदगी अच्छी नहीं दिखती। तो यहाँ पे ऊपर भी झाड़ू लगा लिया, इस साइड में यहाँ पे पूरा झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया, यहाँ पे भी पूरा झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया। और घर के अंदर भी, घर को भी अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ कर लिया, पूरी गंदगी हटा दी। ये देखो। और एक कबूतरों का घर था बड़ा वाला, छोटा वाला, उसको भी घर के अंदर रख दिया। यहाँ पे खुराक की गोनी है, ये सब साफ हो गया। और आवाज़ थोड़ी गूंज रही है घर के अंदर, सब निकल लेते बाहर। ए अम्मा हट जाओ, बाहर आने दो मुझे। तो अभी आ गए हम बाहर। सारे काम तो अंदर के हो चुके। और गाय सभी धूप में ही है, क्योंकि ठंड लग रही है, हवा बहुत है। तो अभी तो हम चलते हैं बाहर। चारा भी ट्रॉली के अंदर पूरा भर लिया है। दिखा देता हूँ बाहर का क्या हाल है। ये रहे बच्चे, यहाँ पे इन्होंने चारा भी गिरा दिया। तो इसको अब कुछ कर नहीं सकते, जो पड़ गया वो ख़राब। ये तो ठीक से खा नहीं रहे, पानी पिलाएंगे अभी। तो पिलाइए रही सामने, ये मिट्टी खा रही थी, क्या बात हुई पता नहीं। यहाँ से इस जगह से मिट्टी निकाल के खा रही थी, वहाँ पे थोड़ा गीला भी है। क्यों खा रही कपिला मिट्टी? इनका भी चारा इतना सारा पड़ा हुआ है। और बड़े तीनों शैतान भी खली की तरह एक साइड मुंह करके बैठे हैं। समझ में नहीं आता, बहुत अच्छे दिखते, लेकिन एक साइड में मुंह करके तीनों बैठे हुए। और अपनी ट्रॉली ये भर गई। ये चारा जाएगा अभी उस वाले फार्म पे। और अभी चारा काटना बाकी है, हरा वाला, अभी काटने को जाएंगे। इनका भी बहुत सारा चारा पड़ा हुआ है। तो अभी सबको पानी पिलाएंगे। फार्म मेरे से खुला ही रह गया। और अपनी एक भी गाय फार्म के बाहर आई नहीं, सभी अंदर ही है। ये देखो। और गेट लगाना भी भूल गया था मैं, तो फटाफट गेट लगा लेते हैं और चारा वारा काटने का काम कर लेते हैं। तो अभी हमने चारा काट लिया है। चाचा जी और मैं आया था, तो चारा पूरा कट गया है एक दिन का। और सिर्फ यहाँ से एक दिन का बचा हुआ है, ये कल कटेगा। आज का ये शाम को बैलगाड़ी में भर के ले जाएंगे। अभी चलते हैं वापस अपने फार्म पे, फिर नए से शुरू करेंगे पुराने खेत से। वहाँ पे बहुत छोटा है अभी तो, लेकिन देखेंगे अगर बीच में कुछ 10 या 15 दिन का गैप दे दिया, उसके बाद काटेंगे तो बढ़ जाएगा। अगर ऐसे शुरू कर देंगे तो फिर ये सही रहेगा। तो आज का तो हो गया। तो मैंने अभी छोटे बच्चों को हरा चारा डाला था। विक्रम खा रहा है, कपिला नहीं खा रही, लक्ष्मी प्रयास करे लेकिन मांस निकला तो सीधा मिट्टी पे भागती है। तो इनका चारा ठीक है, मतलब अंदर है, ख़राब नहीं हो रहा। और इन्होंने खा भी लिया और पैरों के नीचे उन्होंने ले भी लिया और ख़राब भी कर दिया। तो ये जो अभी नीचे गया वो अभी ख़राब भी हो गया। तो इन्होंने हरा भी ठीक से खाया नहीं, क्योंकि कुट्टी नहीं थी। तो ऐसी दिक्कत आती है, कुट्टी रहती है तो अपने आप सही से खाते हैं। तो अभी ये तो गया ख़राब होके, अभी जाएगा, फेंकना ही पड़ेगा। तो बाकी ये जो सूखा है अभी इन्हीं पे इनका काम शाम तक चलेगा। तो मैंने अभी छोटे शैतानों को पानी पिलाया था, लेकिन एक भी पानी नहीं पी रहा, क्योंकि इन्होंने चारा सूखा खाया ही नहीं, तो पानी भी नहीं पी रहे। अगर ये सूखा चारा खाते हैं तो ये पानी पीते हैं, लेकिन इन्होंने खाया है हरा चारा, तो ये पानी नहीं पी रहे। सूखा तो इन्होंने खाया ही नहीं बिल्कुल। बड़े तीनों शैतानों की भी वही हालत है, तो उन्होंने भी सूखा चारा खाया ही नहीं। और अपना कबूतर अभी नीचे आया था वाइट, दाने खाने के लिए, अभी ऊपर गया वो। और फार्म के अंदर झाड़ू लग गया, तो वहाँ पे दाने नहीं अभी डले हुए, तो अभी फार्म के अंदर नहीं आ रहा, बाहर मकई के खेत में जा रहा है। और अपनी सभी गायों का अभी तक आराम ही चल रहा है। बाकी बेटी है, 2 गाय खड़ी है। अभी इनको जैसे ही अभी ये खड़ी होंगी तो इन सबको बांध देंगे। खुराक रखने का काम जो अपना खुराक रखने का काम है वो भी कर लेंगे फटाफट। तो अभी अपनी सभी गायों को खुराक रख दी है। सभी गाय अभी खुराक खाने में व्यस्त है। सामने है कपिला, इसने यहाँ पे खा ली और इसका पेट हो गया है फुल खुराक खा के। इस साइड में लक्ष्मी को बांध दिया है। और बड़े शैतान ये रहे 2, ये छोटे 3 शैतान और एक बड़ा शैतान यहाँ पे,
दोनों बैल इस वाले फार्म पे लेके आ चुके हैं। बैलगाड़ी भरने को जाना है, चारा अभी तक वही खेत में है तो भरने को भी जाना है। और अभी फार्म पे मैं अकेला हूँ, पिताजी चाचा जी घर पे चले गए तो अभी अकेले को फटाफट काम करने हैं। अभी 4:30 बज चुके हैं, 5:30 बजे तक अपने को दूध निकालने को बैठना है तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। और दूध निकालने के लिए चाचा जी और मैं, हम 2 ही लोग रहेंगे आज भी। और चारा जो है बाहर अपना, इसको फटाफट डालना है फार्म के अंदर। राजा को भी उसके घर के अंदर बंद कर देंगे। बाकी दूध निकालना है जल्दी जल्दी में, चारा भरने को जाना है। बहुत सारे काम हैं और टाइम बहुत कम है तो फटाफट सारे कामों को निपटा लेते हैं। अभी पहले मैं जितना गाय जब तक खुराक खा रही उतने टाइम में हम चारा डाल लेते हैं फार्म के अंदर। उसके बाद कढ़ाई धोएंगे, कढ़ाई धोने के बाद जाएंगे चारा लेने। उतने टाइम के अंदर चाचा जी आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर दूध निकालने का काम शुरू कर देंगे या फिर उससे पहले भी आ जाएंगे क्योंकि चारा डालना है और खुराक की कढ़ाई धोनी है। उतने टाइम के अंदर अगर चाचा जी आ गए तो फिर चाचा जी और मैं दोनों लोग जाएंगे हम चारा लेने। अगर नहीं आए तो अकेले को जाना है तो फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं। तो अभी आखिरी गाय का दूध निकल रहा है और चाचा जी और मामा जी है तो मामा जी को कॉल करके बुला लिया क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम था और गायों की पूरी मिल्किंग करनी थी। तो अभी आखिरी गाय का दूध निकल रहा है तो मामा जी को बुला लिया हेल्प के लिए। तो अभी निकाल रहे वो दूध, बाकी सभी गायों का दूध निकल चुका है। तो अभी सभी बच्चों को फटाफट हम सेप्टर में बंद कर लेते हैं, उतने टाइम में उनकी गाय का दूध भी निकल जाएगा। फिर गाय को खोलना है, चारा लेके आ चुके हैं, पूरे काम अपने हो ही गए फिर। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।